गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए एजुकेशन अर्थात एमए शिक्षा शास्त्र पेपर नंबर 101। पेपर का नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के दार्शनिक मूल आधार। यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन अर्थात लोकतंत्र एवं शिक्षा। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अर्थ। आज का युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। यही कारण है कि आज संसार के अधिकांश देशों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली ही कार्य कर रही है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार समस्त धर्मों का मुख्य सिद्धांत ये है कि ब्रह्मांड की संचालन शक्ति तथा मानव मन में घनिष्ठ संबंध है और इसी सिद्धांत पर लोकतंत्र आधारित है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। डायसी ने कहा है लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें प्रशासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का बहुत बड़ा भाग होता है। 22 के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें शासन करने की शक्ति किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथों में न होकर समस्त जनता के हाथों में सामूहिक रूप से होती है। अब हम लोग जानेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मूल विशेषताएं। लोकतंत्र में शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से जनता को सरकार बनाने और बदलने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और इन तीनों के स्पष्ट कार्य एवं अधिकार होते हैं। लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। लोकतंत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा और सम्मान को आदर दिया जाता है। लोकतंत्र में हिंसा के स्थान पर तर्क को स्थान दिया जाता है और सहनशीलता तथा उदारता के मूल्यों पर बल दिया जाता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, धन, संपत्ति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं और हितों के अनुसार योजनाएं बनाई जाती हैं और उनका कार्यान्वित किया जाता है। लोकतंत्र लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है क्योंकि वे ये अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और सरकार के अधिकारी उनके स्वामी ना होकर सेवक हैं। लोकतंत्र जन इच्छा पर आधारित होने के कारण नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, विचार विनिमय और समझौते के भाव पैदा करता है जिससे वे श्रेष्ठ सामाजिक जीवन व्यतीत करने में सफल होते हैं। लोकतंत्र लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण, लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है और इसमें क्रांति की कोई संभावना नहीं होती है। लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था
ही नहीं अपितु एक जीवन यापन का एक ढंग भी है। अब हम लोग जानेंगे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ए लाइफ स्टाइल, एक जीवन शैली। सामान्यतः लोकतंत्र की जो परिभाषाएं दी गई हैं वे संकीर्ण हैं, क्योंकि इन परिभाषाओं के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक है। इनके अनुसार लोकतंत्र का अर्थ केवल शासन व्यवस्था से लगाया जाता है। वस्तुतः आज लोकतंत्र का अर्थ बहुत व्यापक है। आज लोकतंत्र का अर्थ केवल सरकार का एक भेद नहीं, केवल शासन व्यवस्था नहीं, वरन एक जीवन यापन का एक ढंग भी है। बायड के अनुसार लोकतंत्र जीवन यापन का एक ढंग है और जीवन यापन का अर्थ है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को भली भांति प्रभावित करना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में भी कहा गया है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं वरन जीवन यापन का एक ढंग भी है। लोकतंत्र समान अधिकार और समान स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित रहता है। ये सिद्धांत किसी विशेष जाति, धर्म, लिंग अथवा आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए नहीं वरन सभी के लिए होते हैं। आज के युग में लोकतंत्रीय भावना एवं सिद्धांतों का प्रयोग राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र का अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें समाज के सभी सदस्यों को रंग, रूप, जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण एवं लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत सभी नागरिकों को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना कार्य करने और अपना पूर्ण विकास करने की स्वतंत्रता होती है। राज्य अथवा समाज द्वारा सबको समान सुविधाएं और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में ड्यूबी जी का कहना है कि लोकतंत्र में सार्वजनिक हितों का ध्यान रखा जाता है और व्यक्तिगत स्वार्थों को सामाजिक नियंत्रण द्वारा अनुशासित किया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाने और धन का उपयोग करने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। आर्थिक लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान रूप से उच्च स्तर का रहन सहन प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था में आर्थिक शक्ति उस धनी लोगों के हाथों में केंद्रित न होकर देश की जनता के हाथों में होती है, जिसे धन का उपयोग जनता की भलाई के लिए किया जा सके और नागरिक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। आर्थिक लोकतंत्र पूंजीवाद का विरोध करता है, सहकारिता में विश्वास करता है और धन के उत्पादन तथा वितरण में सभी का अधिकार मानता है। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ आर्थिक शक्ति का सब लोगों के हाथों में होना है, न कि कुछ पूंजीपतियों या विशेष वर्ग के हाथों में। इस प्रकार आधुनिक युग में लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं वरन ये एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी है। यह जीवन की एक विधि है। शैक्षिक अर्थ में लोकतंत्र का अर्थ है समाज के सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध होना। E.J. पावर के शब्दों में शिक्षा में लोकतंत्र की व्यवस्था इस अर्थ में की जाती है कि सभी लोगों के सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे और वे विद्यालयों में नियमित रूप से जा सकेंगे। इसके लिए उनमें ऐसे कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं रखे जाएंगे जो शैक्षिक क्षेत्र में बाधा उपस्थित करते हों। अब हम लोग जानेंगे डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्य। लोकतंत्र के प्रमुख मूल्यों की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, स्वतंत्रता।
लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, कार्य करने, अपने विचारों को मौखिक और लिखित रूप से अभिव्यक्त करने, सभा सम्मेलन करने और संगठन का निर्माण करने और व्यवसाय करने आदि की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नंबर 2, समानता। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को जन्म, जाति, धर्म, रंग, वर्ण, संप्रदाय, धन, संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। समानता पर आधारित समाज व्यवस्था लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। नंबर 3, न्याय। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में न्याय प्राप्त होता है। किसी भी नागरिक को किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे जीवन के किसी क्षेत्र में अपने अधिकार को प्राप्त करने से मना किया जा सकता है या रोका जा सकता है। न्याय देना समाज और राज्य का उत्तरदायित्व होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा बंधुत्व। लोकतंत्र में सभी नागरिक समान होते हैं और सभी को राष्ट्रीयता एक होती है, इसलिए उनमें बंधुत्व की गहरी भावना होती है। सभी लोग मिलजुल कर सद्भावपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगला पॉइंट आता है योग्य एवं निष्पक्ष प्रशासकीय सेवाएं। लोकतंत्र में नीतियों का निर्माण तो जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन प्रशासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा होता है। इसलिए इस शासन व्यवस्था में प्रशासकीय तंत्र योग्य एवं निष्पक्ष रहता है। उनकी निष्ठा राज्य के प्रति होती है, किसी व्यक्ति, संस्था या दल के प्रति नहीं। छठा पॉइंट आता है सहयोग। लोकतंत्र में देश के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों में परस्पर सहयोग होता है। वे एक दूसरे को अपना सहयोग देते हैं और उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक संस्थागत एवं सामाजिक कार्य में सभी को सहयोग से कार्य करना होता है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट आता है व्यक्ति की गरिमा का महत्व। लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को महत्व और सम्मान दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना उत्तरदायित्व होता है जिसका वह निर्वहन करता है। इस व्यवस्था में अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, प्रतिभाओं का आदर दिया जाता है, उनकी योग्यताओं और दक्षताओं का समाज हित के लिए उपयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।